एसआरटीयूएल एंड गॉडलाइक टू अनडिस्प्यूटेड जायंट्स ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स। चाहे बात हो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस की, बेस्ट कंटेंट क्रिएशन की या इंडिया को इंटरनेशनली प्राउड फील कराने की, दोनों ही ऑग हमेशा आगे रही हैं। और जब बात हो राइवलरी की, तब भी दोस्तों ये दोनों ऑग पीछे नहीं रही। इनकी राइवलरी से तो कौन ही अनजान होगा वैसे, लेकिन जब भी इनकी राइवलरी में थोड़ा गर्मा गर्मी बढ़ती है, ये राइवलरी हमेशा एक कंट्रोवर्सी में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से दोनों ऑग्स के बीच में एक मजेदार मेजर कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो चुकी है। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी शोभा बढ़ा दीजिए। तो होता कुछ यूं है कि कॉर्डन टूर्नामेंट के एक मैच में गॉडलाइक स्पोर्ट्स की टीम एसआरटीयूएल स्पोर्ट्स की टीम को 3-0 से हरा देती है। तो इस बार अंकी बोर्ड, जो एक कास्टर के साथ साथ गॉडलाइक स्पोर्ट्स के क्रिएटर भी हैं, वो एसआरटीयूएल स्पोर्ट्स के साथ एक बैंटर करते हैं, जहां वो अपने ब्रॉडकास्ट में कहते हैं कि इंडियन कॉर्डन सीन इज नॉट ग्रोइंग बिकॉज ऑफ टीम्स लाइक एसआरटीयूएल। थोड़ा सा तो कंपटीशन दो भाई, फीलिंग सेट विद 69 अदर्स #फन एंड बैंटर। इस पे फिर एसआरटीयूएल की ओर से सिड रिप्लाई देते हैं, एक चांस मुझे भी मिल गया फन एंड बैंटर करने का, फीलिंग हैप्पी विद 69 अदर्स। मुझे लगा कास्टर्स को बात करना अलाउड नहीं है अनलेस दे ओपन देयर ओन ऑक्स। 8-बिट मर्सी भी इस पे रिप्लाई देते हुए कहते हैं, मैं तो दूसरा गेम का लाइनअप बनाने जा रहा, इंडियन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने। बीजीएमआई और पोकेमॉन यूनाइट की बात तो रहने देते हैं। उसके बाद सिड के रिप्लाई पे अंकित थोड़ा हार्श रिप्लाई देते हुए कुछ ये कह देते हैं, भाड़े के टट्टे लेकर बोलना और ऑफिशियली किसी टीम का सीसी होके बोलना, डिफरेंस क्या होता है वो कौन समझाए। इसका रिप्लाई अगेन सिड लाइव स्ट्रीम पे कह देते हैं, अगर मैं फन एंड बैंटर करता हूं तो अच्छा नहीं लगता। साथ ही और भी गेम्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर बैंटर झेला नहीं जाता तो करना नहीं चाहिए, किसी को भाड़े के टट्टू बोलना अच्छा नहीं लगता। फन एंड बैंटर यार, अरे मैं करता हूँ तो क्यों नहीं चलता है भाई फन एंड बैंटर? मेरा ही नहीं चलता, सिर्फ मैं नहीं करता हूँ तो भी चुतता हूँ मैं, मेरा ही नहीं चलता फन एंड बैंटर। और वैसे मेरे हिसाब से फन एंड बैंटर से अच्छा है कि मेरे को लगता है कि लोगों ने अपने बीजेएमआई वगैरह पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि द इंडियन बीजेएमआई सीन इज नॉट ग्रोइंग because Godlike does not even have a single official trophy in the BGMI scene, and I hope it grows, and I mean not even in a bot lobby. I hope it grows someday. Feeling sad with 600 others. तो एकदम मतलब unnecessary bullshit है, एकदम unnecessary bullshit है, एकदम necessary. The Valo scene is also not growing. Valo scene is also not growing. Fun and banter. #banter. EWC scene is not growing. At least form तो भर दो यार. #fun and banter. Chess is also not growing. Chess is also not growing. #fun and. साथ ही वो अपने ब्रॉडकास्ट में भी एक बैंटर रिप्लाई करते हैं, जिस गेम में आवाज के बेसिस में करियर बनाना चाहते हो उस गेम में आवाज मेरी है। #फन एंड बैंटर। इसका मतलब है आवाज के बेसिस पे करियर बनाना, मतलब दोस्तों कास्टिंग के बारे में बात हो रही है और गेम में आवाज मेरी है। इसका मतलब यह है कि सिड अपने इन गेम वॉइस पैक के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगेन अंकी बॉट इस पे रिप्लाई करते हैं, एक बहुत ही लाइट बैंटर से किसी तो ऑग में तूफान सा छा गया है, ओनर से लेके सीसी तक सभी पैपे करने लग गए हैं। कल पैदा हुए हो क्या? अरे चिल करो भाई, इतना छोटा ईगो होना अच्छी बात नहीं होती। अब इसका भी एसएस लेके भेज दो अमर भाई को डिलीट करने के लिए। साथ में गॉडलाइक के कॉर्डम प्लेयर्स की कुछ क्लिप्स शेयर करके कहते हैं, ये होता है कॉर्डम में, बिना बात के हर बात में डैडी बनना है। और वो कास्टिंग वाले बैंटर पे रिप्लाई देते हुए कहते हैं, उसी गेम में और भी बहुत लोगों की आवाज है और उसके लिए सबने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अपने अचीवमेंट्स गिना के अपना ही कद छोटा होता है। इसके बाद 8-बिट थग लाइव आते हैं और उनके साथ 8-बिट गोल्डी भी होते हैं और दोनों अंकी बॉट के इस मैसेज पे और उनकी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। मजा क्या? और यहाँ पे भाई लोग को लगता है आके चैट में आके, अच्छा चैट को मैं बोलता हूँ, चैट को मैं बोलता हूँ, उस दिन मैंने चैट सिड को ऐसा बुरा पेल दिया ना। हाँ अरे वो सिड छोड़ो, को अपना वो स्ट्रीम हो बंद गया, करना पड़ गया। इतना कुछ हो गया। उसके बाद भाई आके पूरा ब्रॉडकास्ट पे लिखोगे ओनर्स पेपे पेपे, ऐसा पेपे 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 बजाएंगे ना, क्या बोलूं मैं। मतलब 4 ओनर मिलके लिख दिया ना चिट्ठी क्राफ्टन को, हाँ। खेलेगा नहीं टूर्नामेंट में, पता लग जाएगा एक बारी में, फिर अपने घर में बैठ के वॉच पार्टी में कास्टिंग करते रहना। तो सब तो छोड़ो, कि साला रात को क्या, रात का सैटरडे नाइट हो गया था क्या? अब इस पे गॉडलाइक स्पोर्ट्स के को ओनर अमर भी इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि बात बात पे धमकी देना अच्छी बात नहीं है। कोई 6 साल मेहनत करके कास्टिंग डेस्क पे बैठा है, किसी का चाट कर नहीं बैठा, और जो मेहनत करके बैठा है उसको कोई हटाने की बात ना करे तो बेटर है। अब तो ऐसा हुआ है कि कास्टिंग डेस्क पे बैठे रहना है तो इनके बारे में अच्छा बोलना ही होगा, नहीं तो कास्टिंग से हटा देंगे। भाई किसको धमकी दे रहे हो? कास्टिंग से हट जाओगे तो स्टोरी पे रोने मत लगना। ये तो सारे जो अपकमिंग कास्टर और टैलेंट है उनको तो इनके अंडर रहना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। अंकी बॉट भी इस पे आगे कहते हैं कि एक छोटे मोटे कास्टर को हटाने के लिए 4 ऑग ओनर लग जाएंगे। मुझे लगा आपका भौकाल ही काफी होगा। बाप की खैरियत के दम पे नहीं, अपने दम पे करियर बनाना है इज्जत से। हाँ, इस पे अगेन 8-बिट गोल्डी कुछ ये कह देते हैं, दोस्तों चिल करो गाइस, नॉट द फर्स्ट टाइम। डाइवर्जन ऑफ टॉपिक बाय पोकिंग फर्स्ट एंड देन प्लेइंग विक्टिम कार्ड इज नथिंग न्यू।
These tips and tricks of trade are very old and बाप के खैरत के पैसे से कौन और खड़ा किया एंड बाद में किसके साथ क्या हुआ वो समय के साथ सामने आ ही जाएगा। इसके बाद अंकी बॉट लाइव आकर फिर से सब चीज पे बातें करते हैं। है ये है वो है और आप ये कर दोगे तो आप कास्टर का करियर खत्म कर दोगे, घर में बैठ के वॉच पार्टी करना, ये सब दादा ये सब सच में सूट नहीं करता। ये सेठ भाई एक बार को बोलते हुए समझ जाता, पर गोल्डी भाई अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप आकर के ऐसे इमेच्योर सी बात करोगे कि 4 ओनर कुछ लिख देंगे ये मतलब बहुत बहुत इमेच्योर और बहुत ही बचकानी बात है मेरे ख्याल से। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोला ही है तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ चिट्ठी लिख दीजिए। मैं ये भी आपको बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, और ये मैं सेठ भाई को भी बोल रहा हूँ कि आपने भी कल बोला था ना। साथ ही गॉडलाइक के अमर सिड के सॉरी वाली बात पे कहते हैं कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। 10,000 लोगों के सामने सॉरी बोलने से मेरा ईगो कभी हट नहीं होगा, ना हुआ है। बट वही 10 के 15 के ऑडियंस के सामने डेली 10-15 साल के बच्चों को गालियां देने वाले ये बात नहीं समझेंगे। लोगों को गालियां देने से अच्छा होता जब खुद गलत हो तो सॉरी बोलना। बाकी एक बंदे को हटाने के लिए 4 ओनर्स लगेंगे तो इधर तो उसको भाई जरूरत नहीं है। हमारे उस बंदे की 6 साल की मेहनत ही काफी है जो उधर बैठा है। बाद में अंकी बोर्ड स्ट्रीम पे इसी कंट्रोवर्सी को अपने साइड से यहीं पर एंड करने की बात करते हैं एंड ये कंट्रोवर्सी यहीं पे हो जाती है पॉज दोस्तों। लेकिन जब गॉडलाइक के कॉडम लाइनअप के प्लेयर्स लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तभी गॉडलाइक के ओनर कंटेंट भी उनके साथ होते हैं एंड वो भी इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हैं। साथ ही 8-बिट गोल्डी की रिप्लाई पर बात करते हैं और कुछ और पास्ट की बातों को हाईलाइट करते हैं। अब काउंटर मैंने बोल दिया गाइस, कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ मतलब गाइस आपने देखा होगा ये मतलब कंट्रोवर्सी करने के लिए काउंटर में कह रहे कि राइवलरी चाहिए उनको। देखो गाइस मैं अपने भाई सब समाज हेल्दी बेंटर चिल एंड पे बनाते हैं एंड करते हैं। आगे क्या इट्स ऑल फन एंड बैंटर। सही बात है, इट्स ऑल फन एंड बैंटर, इट्स ऑल फन एंड बैंटर। पोलैंड से लाइव करेंगे ना अपन रूम में। अरे भाई साहब क्या है अब इसमें क्या होगा, मतलब पोलैंड से लाइव आऊंगा। भाई बिल्कुल बिल्कुल सब ऐसे साथ में बैठेंगे तो भाई कॉलम टीम विद हैकर। भाई एक आधी कोई स्टेटमेंट बोली तो भाई व्यूज ऑन चिट्ठी। भाई देखो सीधी बात है, फॉर्म क्रॉस चिट्ठी। भाई यार कंटेंट बैंक अरे मतलब सेम ही हो गया ना। रॉटर में कोई चैट में लिख रहा था चिट्ठी भेज के स्ट्रीम बंद करवा देंगे ऐसा। क्या कहना है आपका उस चीज पे? तुम्हारा तो नहीं हो सकता। अरे भाई ये तो भयंकर गब्बर है कंटेंट भाई। ठीक है और भाई मैं तो आंसर कर रहा हूं। नहीं कोई नहीं भर रहे, हम भर रहे हैं यार। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। कभी आए तो बताऊंगा उस इंसान का नाम। मतलब वो कुछ और दोनों अरे पब्लिक को सब पता है। ठीक है। अरे नहीं उन्होंने पता है क्या बोला था? क्या 2018-19 की बात कर रहा हूँ मैं। तब स्पोर्ट्स पे बस मैं ही था एक इंसान जो बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। तो इंसान ने बोला था कि अरे क्या स्पोर्ट्स पे तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कंटेंट में करो, रियल में इसी में पैसा है, ऐसा बोला था। और मुझे ये देख के अच्छा है कि वही लोग अभी ना स्पोर्ट्स कर रहे हैं। वही लोग गवर्नमेंट कर रही है। हाँ मतलब, और दूसरा ये अच्छा बात है कि भाई मुझे ये अच्छा लगा कि एक जगह पे वो गलत प्रूफ हुआ है और मैं सही प्रूफ हुआ, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स ही सब कुछ है भाई। मेरी को भाई मेरी सही कहा। और भाई कंटेंट अभी देख रहे हो, गॉडलाइक पेज, इंस्टा देखो, अपना यूट्यूब देखो, रेगुलर कंटेंट, ट्विटर तो मैं देखता नहीं ज्यादा। ट्रैक्स गॉडलाइक की तो है। हां वही तो ट्रैक्स उधर जाके भाई टीम इंडिया होता है। हां वो तो भाई हम बिल्कुल मतलब उसके लिए तो राइवलरी रखते हैं नेशनल में भाई की, रीजनल में रखेंगे पूरी राइवलरी। इवन लास्ट टाइम यूएस गए थे जब अपने सेकंड टीम वो आए थे, कितना सपोर्ट किया था उन्होंने, लाइक वेट करते मैं तो एक महीना कुछ नहीं। देखो गाइस आपने खुद देखा होगा लास्ट 3100 रुपए करे लास्ट पता है 1-2 वीक में कितनी कंट्रोल ट्राई किया होगा हम लोगों को पोक करने का। ठीक है बहुत लोगों ने पोक करने का ट्राई किया, बट हम कुछ नहीं अपने काम सेंस से करेंगे। बिल्कुल। और ये दूसरी बात, अगर बोलने पे आ गए तो कुछ मतलब नहीं अभी बोलना नहीं है। हां मतलब एक काम करके बोले। हां बस। और गाइस हम लोग को किसी भी और किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस किसी से नहीं, हाँ, ये हम उसको रिप्लाई देते हैं जो हम उंगली करता है। उसके अलावा भाई उसके अलावा हमको कोई मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी राइवल और की भी कोई टीम अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है फिर कुछ भी है तो हम उसको फुल सपोर्ट करते हैं। कुछ भी किसी प्लेयर से कोई पर्सनल कुछ नहीं है गाइस, बट अगर कोई उंगली करता है तो कभी-कभी हो जाता है। तो दोस्तों ये था अभी तक की इस कंट्रोवर्सी की कहानी। अगर फ्यूचर में इस पे कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट्स होते हैं तो जरूर हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर दिया है टॉकी स्पोर्ट को। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वैसे इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला तो हम आप पे छोड़ देते हैं, क्योंकि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कमेंट करके बताइए किसी की गलती है तो वो भी बताइए, किसकी नहीं है ये भी बताइए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, BGMS सीजन 4 के लाइव स्कोर्स एंड अपडेट्स के लिए टॉकी स्पोर्ट ऐप को जरूर डाउनलोड कर देना। नीचे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।